महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और उसके बाद एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार का बाहें फैलाकर स्वागत किया और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती ही मिली है। लेकिन अब दो दलों को एक साथ एक ही सरकार में फिट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर हर तरफ घमासान मचा हुआ है। खासतौर पर शिंदे कैंप को सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। वहीं कुछ बीजेपी नेता भी इस बात से खुश नहीं है। यही कारण है कि अजीत पवार और उनके 8 मंत्रियों को अब तक विभागों की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। हम आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विभागों के आवंटन को लेकर हर तरफ काफ़ी हलचल देखी जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शिंदे कैंप की खामोशी जो है वो भी जिक्र करने लायक है, उसका भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शिंदे कैंप कैबिनेट बैठक के दौरान काफ़ी शांत नजर आ रहा था। वहीं अजीत पवार कैंप काफ़ी एग्रेसिव था। इसके अलावा इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच खूब बातचीत हुई, जबकि सीएम को दरकिनार कर दिया गया। विभागों के बंटवारे पर असली बवाल तब शुरू हुआ जब बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि वित्त विभाग की जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी जाए। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के कुछ नेताओं का विभाग भी बदलने की बात हुई, जिससे सीएम नाराज नजर आए। शिंदे गुट ने पवार को वित्त विभाग दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसके बाद फिर से इसे लेकर बैठक हो सकती है। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी को समर्थन दिया था और सरकार बनाई थी। लेकिन अब बीजेपी को अजीत पवार के तौर पर एक और नया दोस्त मिल गया है। ऐसे में पुराने दोस्त यानी एकनाथ शिंदे को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी उनका हाथ न छोड़ दे। शिंदे गुट के कई विधायकों ने इस पर सवाल भी उठाया है। विधायकों का कहना है कि जब हमारे पास पूर्ण बहुमत था तो अजीत पवार को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी। शिंदे गुट में हलचल का एक कारण विपक्षी नेताओं के बयान भी माने जा रहे हैं। संजय राउत समेत कई नेताओं ने दावा किया कि अजीत पवार जल्द ही शिंदे की जगह लेने जा रहे हैं। राउत ने दावा किया था कि जल्द ही शिंदे सीएम की कुर्सी को खो देंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि बीजेपी ने अजीत पवार से मुख्यमंत्री पद की डील की है। शिंदे को सीएम पद से हटाकर इसे अजीत पवार को देने की सौदेबाजी हुई है। इन्हीं तमाम बयानों के बीच सरकार में शामिल शिंदे गुट में हड़कंप मचा हुआ है और शिवसेना के इन बागी नेताओं को सत्ता से बाहर होने का डर सताने लगा। देखिए, ये डर बेवजह नहीं है, इस डर को समझिए। एक तरफ तो शिंदे गुट की तरफ से बहुत बार बार कहा जा रहा था मंत्री पद नहीं दिया तो बगावत हो जाएगी, दोबारा उद्धव के साथ में चले जाएंगे, उसको डिफ्यूज कर दिया गया और एकनाथ शिंदे को भी जवाब देना पड़ रहा था। देखिए, आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर जब एकनाथ शिंदे आए तो वो बेशक शिवसेना को अपने साथ ले आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सहयोग से लेकर आए। यहां पर श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे, इनकी अपनी सियासत है। एकनाथ शिंदे को जो मिला वो राजनीति में सबसे बड़ा कद है जो उनको मिल गया बीजेपी के साथ, वो मुख्यमंत्री बन गए। और जितने आप अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, कितनी रिपोर्ट्स में मैं इन नामों का जिक्र करता हूं, अजीत पवार खुद 5-5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन वो जगह नहीं पा पाए जो एकनाथ शिंदे ने पा ली। तो एकनाथ शिंदे को तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिल गया और जितने समय के लिए भी मिला। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो अभी खैर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे को अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा कद मिला। श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं, सांसद हैं और सांसदों वाले मोर्चे को उन्होंने संभाल रखा, बहुत मुमकिन है वो भी मोदी मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिले। तो इनकी राजनीति चल रही है। अब इनके साथ जो विधायक आए हैं उनकी स्थिति क्या होगी, उनका दबाव ज्यादा है और ये दबाव सिर्फ अकेले एकनाथ शिंदे पर नहीं है, देवेंद्र फडणवीस पर भी है, क्योंकि सरकार चलाए रखना है। तो एकनाथ शिंदे कहेंगे मैं क्या कर सकता हूं, इसी वादे के साथ तो लेकर आया था। तो देवेंद्र फडणवीस वहां से मैनेज कर रहे हैं, अजीत पवार को भी साथ में ले आए। अब इतने विधायक हो गए हैं या इतने लोग साथ में दिखाई देते हैं कि आपस में कोई भी अगर टूट फूट होती, 10, 12, 15 विधायक कोई बगावत की कोशिश करते भी हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सत्ताधारी दल के साथ विधायक और अन्य लोग रहना चाहते हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि सत्ता के साथ में रहना क्यों ज़रूरी है। कई बातें प्रफुल्ल पटेल से पूछी जाती हैं। अजीत पवार उनके साथ गए 8 मंत्रियों से भी ये सवाल किए जाते हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको सत्ताधारी दल के साथ जाना पड़ा। तो ये सवाल भी बरकरार रहते हैं फिर उन विधायकों के सामने भी। तो ये जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, इसमें धीरे धीरे देवेंद्र फडणवीस ने निश्चित तौर पर सरकार को मजबूत किया और इसमें सबसे ज्यादा बैकफुट पर अगर कोई आएंगे तो शिवसेना से बगावत करके जो विधायक आए थे। हाँ, चुनाव के ऐन पहले वो क्या मूड अपनाते हैं, किस तरह टिकटों का वितरण होता है, इसमें आपको काफी दिलचस्प पहलू देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में मैंने पहले भी कहा ये एक ऐसा दौर चल रहा है जो पहले कभी अभूतपूर्व दौर देखने को मिल रहा है। टूट फूट का, राजनीतिक दल बदल का, अजीत पवार की बगावत का, शिंदे की बगावत का, और कांग्रेस के बारे में भी कहा ही जा रहा है। कांग्रेस हालांकि इससे इनकार कर रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है, सुधीर मुनगंटीवार तो कह रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता संपर्क में। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में एकदम सबसे अलग और दिलचस्प दौर आप इस वक्त देख रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।